हेलो बच्चों, कल मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आज मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा का भाव होता है और रिक्वेस्ट का भाव होता है, ठीक है, या कमांड होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट हाउ टू डिफाइन एन इम्परेटिव सेंटेंस? तो a sentence which expresses some command, request, order, suggestion, propose, etc. आदि like that, go to the station or sit down, stand up, this type जो ये आपके होते हैं, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। जिसका सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसमें सब्जेक्ट का लोप होता है, अर्थात इसमें यूज छिपा रहता है। तो आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ रूल्स हैं इसके, उसको आप लोग देख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेट टू और से, सेज और सेट को ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, कमांड, commands, commanded, request, requests, requested, या बेग, बेग्स एंड बेग, या आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, टेल, टेल्स या टोल्ड, या सजेस्ट, सजेस्ट या सजेस्टेड, अथवा एडवाइस, एडवाइजेस और एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। तो ये पहला रूल आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेट टू या से, सेज और सेड है, तो हम इसको क्रमशः अर्थ के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर्ड, कमांड, कमांड्स, कमांडेड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स एंड रिक्वेस्टेड, बेग, बेग्स एंड बेग्ड, आस्क, आस्क्स एंड आस्क्ड, टेल, टेल्स, टोल्ड, सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड एंड एडवाइज, एडवाइस, एडवाइस्ड में चेंज करते हैं। अब ये सेंटेंस के आधार पर हम चेंज करते हैं। अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो हम उसको रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर कमांड का भाव है तो हम उसको कमांड, कमांड्स और कमांडेड में चेंज करते हैं। अगर ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। अब इसका सेकंड रूल है, रूल नंबर सेकंड, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये आपका सेकंड रूल है।
हम इसमें इफ, वेदर और दैट का यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल है आपका, अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कामा के अंदर संबोधन के रूप में किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, प्लीज काइंडली, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज, काइंडली और सर या मैडम का अगर प्रयोग होता है तो उसको हटा दिया जाता है। प्लीज, काइंडली, सर और मैडम वर्ड का यूज हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन वर्ड्स को हटा देते हैं। वर्ड्स को हटा देते हैं। सर मैडम के स्थान पर सर या मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करते हैं। रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग है तो सर मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। ज़रूरत के अनुसार जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो बच्चों ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स थे कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ओके, तो इस नरेशन को समझने के लिए, इस सेंटेंस को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस रूल, टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, he said to Pankaj sit down. He said to Pankaj, comma and inverted comma, sit down. ओके, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, he asked, said to change into asked, Pankaj, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू का यूज करते हैं, टू सिट डाउन। बाकी सेंटेंस को उसी प्रकार से उतार देते हैं। तो इस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। ओके,
See the next example. The doctor said, walk in the morning. Walk in the morning. Inverted comma close full stop. अब जो दूसरा एग्जाम्पल है आपका, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है तो भी हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम उसको ट्रांजिटिव बना देते हैं, अर्थात हम उसमें ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय ये सेंटेंस हो जाएगा आपका द डॉक्टर। चूंकि डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर, वॉक इन द मॉर्निंग, ये सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट की जगह में हम यहाँ पर एडवाइस्ड का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एडवाइस्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, तो इस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक्स।